आज की जो कहानी है सांप, कुत्ता और शेर। सांप, कुत्ता और शेर की वो कहानी है जो कि वो जंगल में दोस्त होते हैं। ठीक है। तो ये जो तीनों दोस्त होते हैं ये बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, यानी कि ये बचपन से दोस्त होते हैं, यानी कि जब से तकरीबन वो पैदा हैं। हाँ तकरीबन 1.5 साल के वो तीनों होते हैं। तो तीनों जो है ना, तीनों 1.5 साल के से दोस्ती उनकी होती है पैदा होने के थोड़े दिनों के बाद से ना। अच्छा, होते जो है ना ये तीनों बड़े शरारती हैं। तो टाइगर जो होता है वो तो जाहिर सी बात है तो वो थोड़ा कम शरारती होता है, क्योंकि उसको ज़्यादा जोक समझ भी नहीं आते टाइगर को। तो सांप जो होता है ना वो बहुत जोक्स बनाता है ना, और कुत्ता जो है हर बात बात पे ना हंस हंस के पागल ही हो जाता है। सारे जो है ना उनको पता, सारों को पता होता है कि ये जहाँ पर भी होंगे ना ये वहाँ पर कुछ ना कुछ जोक कर रहे होंगे, या कुछ ना कुछ शोल लगा रहे होंगे, या कोई मजाक कर रहे होंगे, या कोई शरारत कर रहे होंगे, या कुछ कर रहे होंगे। बहरहाल लोग चुप नहीं बैठते ना। तो अब होता ये है कि छुट्टियां जो है ना इनकी स्कूल में अभी शुरू हुई होती हैं, और ये लोग उन दिनों काफ़ी फ्री होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो फ्री होते हैं तो फिर तो बस, लेकिन जो कुछ दिनों से इन्होंने इतने सारे जोक्स वगैरह किए होते हैं, इतनी सारी शरारतें की होती हैं कि ना सबको पता लग जाता है, और जहाँ ये जाते हैं ना तो सब वहाँ पर चौकन्ने हो जाते हैं ना। मतलब यानी कि वो क्या कहते हैं उसे, अटेंटिव हो जाते हैं कि जी अब ये अटेंशन, हाँ देखने लगे कि जी ये लोग ना कुछ करेंगे तो इनसे ना बच के ही रहो। अब इनको मज़ा भी नहीं आ रहा होता, क्या करें भाई, ये जहाँ सांप जाता है तो सारे जनाब एक्सक्यूज़ मी सांप आया, एक सेकंड अपना काम छोड़ दो, इधर देखो। तो एक दफ़ा ये जंगल में मिठाई वाले की दुकान के पास से गुजरते हैं ना, तो मिठाई वाला जल्दी से जो ना दुकान के जैसे वो पीछे बैठा होता है ना, मिठाई वगैरह लगी होती है सामने, मिठाई की दुकान उसके आगे आगे खड़ा हो जाता है ना। मिठाई वाला आपको पता ही है कि कौन होता है, भालू होता है ना। भालू मिठाई बना के बेचता है जंगल में, वो सामने आके खड़ा हो जाता है। कोई चक्कर नहीं है, कोई बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं, सीधे निकल जाओ इधर से। टाइगर उसको देखता है और सांप को कहता है यार तुम्हारी वजह से ना हर कोई हमारी बेइज्जती करता है, तो तुम्हें कोई आराम से अगर ज़िंदगी गुजारनी नहीं आती। सांप कहता है, सांप उसको मुड़ के देखता है और एक हिस करता ना, तो सारे जो पत्ते सड़क पे दाएं बाएं होते हैं ना उसमें जैसे आग लग जाती। तो भालू जल्दी से वो देखा बदतमीज़ी कर दी उसने पानी का वो उठाता है और उसके ऊपर डाल देता है ना, तो पत्तों पे ना आग लगती है, फौरन बुझ जाती है, थोड़ी सी आग होती है बुझ जाती है। शेर कहता है, टाइगर कहता है यार ये जो है ना बंदा, मैं तो भाई इसका, तो मैं ना इससे जा रहा हूँ हट के, तो मैंने ना इसके साथ नहीं फिरना कहीं पर भी, ये तो मेरी जो है ना बेइज्जती कराएगा। जो डॉगी होता है, डॉगी उसको मना करता है टाइगर को, टाइगर यार तुम हमारे दोस्त हो, ना करो ये फ्लांट, इनका हम जो है ना ये नहीं ऐसे ही शोवर लगा रहा है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन टाइगर उनको छोड़ के चला। सांप और डॉगी जो है ना वो रह जाते हैं। अब डॉगी उसको कहता है यार बात सुन देख, अब टाइगर भी चला गया है, अब अगर तूने कुछ शरारत की ना तो किसी ने हमारी पिटाई कर दी तो टाइगर भी नहीं है बचाने वाला, ठीक है। तो अब प्लीज़ कोई शरारत मत करना। थोड़ा सा आगे ही जैसे ही चलते हैं तो सामने से ना एक डकी आ रही होती है, जैसे डकी आती है ना डॉगी की तो हंसी निकल जाती है। तो क्योंकि जो डकी होता है ना उसके साथ इन्होंने पहले उस दिन ना एक शरारत की होती है, और वो सारे जो है ना वो स्कूल से जब वो आ रही होती है तो उसके सारे जो है ना वो इंक पॉट जो है ना उसकी दुम पे गिर जाती है और उसकी दुम ब्लैक हो जाती है। उसकी दुम जो थी ना डकी की वो ब्लैक हो गई थी ना, काफ़ी दिनों तक, 1-2-3 दिन तक वो डकी जो है ना हर वक्त झील में जाके अपनी दुम ही धोती रहती थी। और जो है ना क्या नाम है, डॉगी उस वक्त बहुत हंसता था और अभी भी। अब हालांकि उसकी दुम साफ़ हो गई थी, तो लेकिन उसके जैसे ही देखी ना उसने तो उसकी हंसी निकल गई। तो डकी ने उसको कहा तुम अब क्यों हंस रहे हो, तो डॉगी कहता है मैंने नहीं कुछ नहीं मैं तो वैसे ही हंस रहा था। सांप जो है ना वो कहता नहीं ये मुझे पता है ये किस लिए हंस रहा था, ये इसलिए हंस रहा था कि उस दिन तुम्हारी दुम नहीं ब्लैक हो गई थी, इसलिए हंस रहा था ये। डकी कहती है ये उसने उस दिन भी बदतमीज़ी की थी, इसको डांट भी पड़ी थी, और अभी तक ये बदतमीज़ी कर रहे हैं कि जी उस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं ना इनको सज़ा दिलवाऊंगी। तो डकी कहती है पैक 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 पैक। तो लंगूर दरख्त पे छलांग मारता हुआ उधर आ जाता है। हाँ जी क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? तो डकी कहती है ना ये देखो ये सांप जो है इसने उस दिन क्या किया था, इंक पॉट जो है ना मेरे दुम पे गिरा दिया था सारा, तो जिससे मेरी दुम ब्लैक हो गई थी,
और मुझे 3 दिन तक उसको धोना पड़ा था, फिर कहीं जाके वो साफ़ हुआ, तो अभी भी देखो थोड़े थोड़े से निशान है। लंगूर कहता है कि भाई ये वो ठीक है, लेकिन उस दिन उनको सज़ा मिल गई थी, तुम क्या ड्रैग कर रही हो, यानी कि उस दिन उनको सज़ा तो मिली थी, उनको सबने डांटा था। तो कहती नहीं ना, लेकिन ये डॉगी को देखो, ये अभी इसको शर्म नहीं कोई आई, ये अभी भी हंस रहा था इस बात के ऊपर। अब डॉगी और सांप जो है ना खड़े तो थे, सोच रहे थे कि इस बेवकूफ़ ने तो हमें फंसा ही दिया, यानी कि सांप सोच रहा था कि डॉगी ने हमें फंसा दिया खामखा, उस दिन के जोक पे आज हंस रहा था, बड़ा बेवकूफ़ है। तो क्या करेंगे, तो मंकी जो है ना उसको मुड़ के देखता है सांप को, शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को, सजा मिली थी तुम्हें, कोई असर नहीं हुआ तुम पर। तो डॉगी कहता है नहीं वो मैं वो फलां। तो खैर अब वो यानी कि थोड़ी सी और डांट पड़ जाती है इनको, नहीं मंकी उसको खूब डांटता है कि भाई तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, ये वो, अब अगर इस तरह कुछ किया तो देखो फिर मैं तुम्हारे घर में शिकायत लगाऊंगा, और हो सकता है तुम्हारे लिए 3 दिन तक तुम्हें 3 दिन तक दरख्त के ऊपर टांग दें। तो वो बिल्कुल घबरा जाते हैं सांप और डॉगी ना। अब वो आगे चलते हैं, और अब तो ये बिल्कुल ही जो ना दे आर जस्ट डाउन ना, कि उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें, और लेकिन नहीं तो खामखा अच्छे भले शुगल कराने के लिए निकले थे, गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही थी, बड़ा मज़ा भी आ रहा था, और अब तो उनको हर कोई डांट रहा है, और जो है ना उनकी हालत टाइट हो गई है। थोड़ा सा आगे चलते ही है, कुछ सामने जो है ना झील होती है ना, तो सांप कहता है यार और तो अब कुछ नहीं हो सकता, आ जाओ झील में नहाते हैं। डॉगी कहता है ठीक है चलो झील में नहा ही लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं, गर्मी में हालत टाइट हुई हुई है। तो ये झील में दोनों घुसते हैं, तो अंदर से जो है ना झील के अंदर जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ, तो मगरमच्छ ऐसे मुंह खोल के आ जाता है, डॉगी को खा लेता है, डॉगी क्रोकोडाइल के पेट में। सांप जल्दी से भागता है, लेकिन क्रोकोडाइल करता है, और सांप भी क्रोकोडाइल के पेट में। अब उधर से डकी देखती है कि जैसे ही वह मुड़ती है ना, तो देखती है ये लोग ऐसे शाउट कर रहे थे बचाओ, और उसको उसी वक्त मिली, तो वो देख लेती है। तो डकी कहती है हाय इन्होंने मेरे साथ मेरी दम काली करनी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो जाए। तो वो डकी कहती है पैक 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 पैक, तो टाइगर को और मंकी को सबको बताती है कि जी ऐसा हो गया कि डकी उसको ना ले गया वो। शेर आता, टाइगर फौरन दौड़ा आता है और झील के पास खड़ा होता है और कहता है मगरमच्छ के बच्चे बाहर आओ। बस बहुत सारे ना 5-6 मगरमच्छ के बच्चे बाहर आए। तो टाइगर कहता है मेरा मतलब ये नहीं था, मगरमच्छ के अब्बू जी तुम बाहर आओ, मगरमच्छ के अब्बू बाहर आओ। तो ना एक मगरमच्छ बाहर आता है, बड़ा सा, बहुत ही बड़ा सा, और उसकी दाढ़ी भी होती है, और वो ऐसा करके क्या हुआ बेटे तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, मैं कुरान पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था। टाइगर कहता है मेरा मतलब है कि वो जो मगरमच्छ है जिसने मेरे दोस्तों को खा लिया है उसको बुलाओ बाहर। वो जनाब जी मगरमच्छ का अब्बा कहता है कि असल में वो तो अंदर है ही नहीं, वो देखो वो तो बाहर है। तो ये देखता है, तो वो जो ना मगरमच्छ इनको खा के ना बाहर बैठ कर धूप सेक रहा होता है। तो शेर को बड़ा गुस्सा आता है, शेर कहता है वाह। तो मगरमच्छ कहता है यार बात सुन, तेरे इतने करीब में बैठा हूँ, जो बात करनी है आराम से कर, इतने जोर से कह रहा मेरे कान में दर्द हो रहे हैं। शेर कहता है कि बात सुन, तू मुझसे मजाक कर रहा है। शेर मगरमच्छ के ऊपर अटैक करता है, शेर अटैक करता है और उसके मुंह में घुस जाता है, यानी कि मुंह में घुस जाता है, मुंह पे पाँव रखता है, और एक पाँव मुंह पे और एक पाँव मुंह के ऊपर वाले जबड़े पे, और ऐसे पूरा ऐसे उसको खींच देता है, और फिर कहता है डॉगी सांप बाहर आओ। अंदर से जनाब जी ना गीले किचड़े मिचड़े जथड़े डॉगी और सांप जो है ना बाहर निकलते हैं। उसके बाहर आते हैं ना, तो सारे जंगल के जानवर खड़े होते हैं, देखते हैं, तो सारे कहते हैं, जैसे ही जो बाहर आते हैं ना, तो सारे जंगल के जानवर खड़े होते हैं, तो शेर भी खड़ा होता है, शेर बाहर आके उसको थैंक यू कहते हैं, और बंदर जो है ना कहता है एक्सक्यूज मी डॉगी, क्या आपको हंसी नहीं आ रही, कितना जोक नहीं हो गया। अब डॉगी बेचारे की तो हालत ही ख़राब होती है। अब उसको समझ में आती है कि कभी भी दूसरों के ऊपर किसी के ऊपर कोई शरारत कर दे, कोई गलत हरकत कर दे, तो उसको मना करना चाहिए। ये नहीं कि जी अगर जैसे किसी बत्तख की दुम काली हो गई तो हंसना ही शुरू कर के हंस हंस के उसका मजाक उड़ाए।
तो कहता है आई एम सॉरी, मैं आइंदा कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। और सांप कहता है एक्चुअली मुझे तो बहुत ही सजा मिली, इतने अंधेरे में तो मैं कभी नहीं रहा, मैं तो कोई एक लाइटर भी नहीं ले, कोई टॉर्च बैटरी भी नहीं लेकर गया था अंदर, बहुत ही मुझे टेंशन हुई, मैं आइंदा किसी को तंग नहीं करूंगा। तो सारे जंगल के जानवर ताली बजाते हैं। तो इतनी देर में हाथी आ चुका होता है, उधर हाथी करता है पानी में सूंड डालता है और फिर जनाब करता है, तो उसके सूंड में से पानी निकलता है बहुत सारा, और वो जाके डॉगी धुल जाता है, फिर वो डालता है, फिर सांप भी धुल जाता है। तो इस तरह करके उसको हाथी उनको धुलाता है और सारे जानवर खुश होके तालियां बजाते हैं, और फिर वो तीनों दोस्त जो हैं वो खुश खुश रहने लगते हैं और कोई शरारत नहीं करते और जंगल में हर एक की हेल्प करते हैं।